Hello students, in this video we are going to solve question number 8 of exercise 9.1. Students, in this question it is saying that a statue of 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. So what is given in the question students that एक स्टैच्यू है, आपके पास क्या है, एक स्टैच्यू है. स्टैच्यू आप जानते हैं ना, पुतला. स्टैच्यू है आपके पास एक, क्लियर, एंड दैट स्टैच्यू इज स्टैंडिंग ऑन ए पेडेस्टल. पेडेस्टल क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टैच्यू का जो स्टैंड, एक स्टैच्यू है उसके नीचे क्या है, स्टैंड, उसको हम क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं. तो पेडेस्टल जो है उसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है. आपको क्या फाइंड आउट करना है? पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स. सो दिस इज द स्टैच्यू, क्लियर, और इसके नीचे क्या पेडेस्टल है, यहाँ पे हम पेडेस्टल लिख लेते हैं, पेडेस्टल. सो दिस इज द, let me make it very clear to you, my handwriting is not so good. So this is pedestal. ये क्या है? पेडेस्टल है स्टूडेंट्स, क्लियर, और इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. इसकी हाइट क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, क्लियर. और हमको स्टैच्यू की हाइट दी गई है. स्टैच्यू क्या है? पेडेस्टल के ऊपर है. स्टैच्यू कहाँ है आपका? पेडेस्टल के ऊपर, और इसकी हाइट हमें दी गई है कितनी? 1.6 मीटर. We have been given the height of statue as 1.6 meter, clear, and statue is standing on the top of the pedestal. So from the ground, clear, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. So what is top of the pedestal? This one. This point is the top of the pedestal. And what is top of the statue? This point, clear. So there is some point away from the ground. तो ग्राउंड से दूर आपका क्या है, एक पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे. तो आपका जो टॉप ऑफ द स्टैच्यू है उसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है वो कितने का है स्टूडेंट्स? कितने डिग्री का है वो? 60 डिग्री का है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री. टॉप ऑफ द स्टैच्यू कौन सा पॉइंट है? ये वाला. इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का, क्लियर. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि सेम पॉइंट, कौन सा पॉइंट? ये वाला, जहां पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, वहीं पे उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर, 45 डिग्री का बन रहा है. मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपके लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. मैं रब कर रहा हूं इसको पार्ट को. अब मैं इसको यहां पे दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं. वन सेकेंड. So from the top of the statue the angle of elevation is 60 degree, and from the top of the pedestal it is 45 degree, clear. अब आपको क्या पूछ रहा है ये? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. तो आपको पेडेस्टल की हाइट को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, क्लियर. हम इस पॉइंट को A मान लेते हैं, दिस पॉइंट एज B एंड दिस पॉइंट एज C, क्लियर. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे और इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं. तो आपको क्या फाइंड आउट करना? हाइट ऑफ द पेडेस्टल विच इज AD. आपको AD फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, क्लियर.
हाइट ऑफ द पेडेस्टल यानी कि AD आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप ट्राइंगल ABD को कंसिडर करेंगे। स्मॉलर जो आपका ट्राइंगल है ABD उसको कंसिडर करेंगे। इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में आपके पास क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल यानी कि AD आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर मान लेंगे। और आपका बेस क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे AB, तो इसको क्या मान लेंगे हम, बेस मान लेंगे, विच विल बी इक्वल टू tan 45 डिग्री। Why? Because you know the trigonometric ratios very well, Pandit Badri Prasad Har Har Bhole. And what is perpendicular over base? Perpendicular over base is tan 45. So what is perpendicular in this triangle ABD? AD. AD is the perpendicular. And what is the base? Base is the AB. And what is the value of tan 45? Tan 45 is 1, students. So AD will be equal to AB. Hence it is clear from the triangle ABD that AD is equal to AB. Why AD is equal to AB? Because in triangle ABD we have to find out the perpendicular. And what is perpendicular? Perpendicular is the pedestal height. And height of the pedestal is AD. AD is the height of the pedestal upon base, which is the AB, that is equal to tan 45 degree. Here students, in the triangle ABD, perpendicular over base is equal to tan 45, which means AD over AB is equal to 1. What is the tan 45? Tan 45 degree is 1. So AD will be equal to AB. This we have clarified. This we have find out from the triangle ABD. Now we will take the bigger triangle, which is ABC. So in triangle ABC ट्राइंगल में आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस को कंसिडर करेंगे। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस ट्राइंगल ABC? Why we are taking perpendicular over base? Sorry, it will be tan 60 degree, not 45. Because we have to find out the height of the pedestal. Clear? To find out the height of the pedestal, we will take triangle ABC. In this triangle, perpendicular will be AC. Perpendicular will be AC. And what will be the base? Base will be the same, which is AB, which is equal to tan 45. Tan 60. Tan 60 is, students, √3. What is the value of tan 60 degree? What is the value of tan 60 degree? Tan 60 degree is √3, students. And what is AC, students? What is AC? AC is equal to AD plus DC. AC जो है आपका वो क्या है स्टूडेंट्स? AC क्या है आपकी ओवरऑल हाइट स्टैच्यू और पेडेस्टल की. What is AC? AC is the overall height of the pedestal as well as statue. So AC will be equal to AD plus DC. That means height of the pedestal plus height of the statue. Clear? So AC can be written as AD plus DC divided by AB, which will be equal to √3. Clear? And you know that from the triangle ABD we have find out that AD is equal to AB. So I can write AB as AD. मैं AB को क्या लिख सकता हूँ? AD लिख सकता हूँ. क्यों? क्योंकि AD जो है वो इक्वल टू किसके है? AB है. तो what I will write over here as AD plus DC divided by AD, which will be equal to √3. आपका AD क्यों आया स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में? क्योंकि AD जो है वो इक्वल टू किसके है? AB के. हमने ये फाइंड आउट कर लिया था ट्राइंगल ABD के थ्रू. क्लियर? अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स AD प्लस DC विल बी इक्वल टू AD √3. क्लियर? In the next step, what we will do, we will take DC, which will be equal to AD √3 minus AD. AD को आप कहाँ लेके चले गए? राइट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में जब आप AD को ले गए तो ये क्या बन गया? माइनस AD बन गया स्टूडेंट्स. क्लियर? अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? DC को इक्वल कर लेंगे. कैसे? आप यहाँ पे देखिए.
what you will do, you will take DC which will be equal to AD को आप कॉमन ले लेंगे, √3 minus 1 लिख लेंगे स्टूडेंट्स. Clear? What you are doing? You are taking DC will be equal to AD bracket √3 minus 1, and you know that DC is 1.6. What is the value of DC? DC is 1.6 which is given in the question itself. DC की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपके पास? DC की वैल्यू है 1.6 मीटर which is the height of the statue. It is given in the question itself. Clear? क्वेश्चन में आपको गिवन है DC की हाइट which is 1.6 मीटर, तो आप उसको प्लेस करेंगे यहां पर. अब आप क्या प्लेस करेंगे? हाइट ऑफ DC. तो हाइट ऑफ DC कितनी है? यानी कि हाइट ऑफ स्टैच्यू 1.6 मीटर which will be equal to AD √3 minus 1. अब आप क्या करेंगे? √3 minus 1 को कहां पे लेके चले जाएंगे? डिनोमिनेटर में. क्लियर? So it can be written as 1.6 divided by √3 minus 1. और रूट को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे इसको √3 plus 1 से, डिवाइडेड बाय √3 plus 1 से. आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स. हमने क्या किया? 1.6 की वैल्यू को प्लेस कर दिया यहाँ पे, विच इज द हाइट ऑफ द स्टैच्यू. DC is the height of the statue. It is given in the question itself. So we are taking height of the statue as 1.6 which is equal to AD √3 minus 1. Now what we are doing? We are taking √3 minus 1 to the right hand side or left hand side which will be equal to AD. AD जो है आपने क्या किया? AD को इक्वल टू ले लिया और √3 minus 1 को आप कहाँ ले गए? डिनोमिनेटर में ले गए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था AD के साथ. AD के साथ √3 minus 1 क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था. तो मैंने क्या किया? AD को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, और या फिर आप राइट हैंड साइड पे भी ले जा सकते हैं. इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया √3 minus 1 की वैल्यू को. मैंने रूट को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? √3 minus 1 को मल्टीप्लाई करेंगे. कन्वर्ट करने के लिए √3 plus 1 डिवाइडेड बाय √3 plus 1 दोनों जगह पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. Now in the next step what you will do? You will do the multiplication. 1.6 multiply by √3 plus 1 divided by √3 minus 1 multiply by √3 plus 1 will be a plus b into a minus b is a square minus b square. Clear students? Now what you will do? You will multiply 1.6 with √3 plus 1.6 divided by √3 square will be 3 minus 1 square will be minus 1. Now in the next step what you will do? You will take 1.6 as common. 1.6 को आप कॉमन ही रहने देंगे. So it can be written as √3 plus 1. इसको आप क्या कर लेंगे? कॉमन ही रहने देंगे. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया था, तो ब्रैकेट ओपन करने पे आपने 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को. आप इसको अब क्या कर रहे हैं? एज इट इज लिख रहे हैं. ठीक है, मैंने ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसको दोबारा एज इट इज लिख लिया. अब 3 minus 1 कितना होता है आपका? 2. 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 1.6 को. 2 से आप डिवाइड करेंगे 1.6 को तो कितना आएगा? 0.8 आ जाएगा स्टूडेंट्स. When you will divide 1.6 with 2, it will become 0.8. So 0.8 √3 plus 1 is the value of AD. And what is AD students? AD is the height of the statue. Sorry, pedestal. AD is the height of the pedestal which you have to find out in the question. So height of the pedestal will be equal to AD which is 0.8 √3 plus 1 meters. I will explain it to you again in a step by step manner. Just concentrate now. First of all आपने क्या किया? आपने डायग्राम को ड्रॉ किया क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे. आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आपकी जो हाइट ऑफ स्टैच्यू है वो कितनी है? 1.6 मीटर है, यानी कि डीसी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1.6 मीटर है. आपको फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ द पेडेस्टल. हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज AD. Clear students? And angle of elevation of the top of the statue to the point on the ground is 60 degree, and angle of elevation of the
top of the pedestal to the point on the ground is 45 degrees, students. Now you will consider triangle ABD, which is the smaller triangle. In triangle ABD, you will take perpendicular over base, which will be equal to tan 45 degree. What is perpendicular in triangle ABD? It is AD over AB, and tan 45 degree is 1. So AD will be equal to AB, students. Clear? Now you will take triangle ABC, which is the Baker triangle. Now in triangle ABC, what you will do? You will take perpendicular over base, which is equal to tan 60 degree. As you have to find out the height of the pedestal, which is AD. Clear? You have to find out the height of the pedestal, which is AD. Sorry. One second. Height of the pedestal, which is AD. So what you will do, students, in the question, you will take AC. AC is the height of the pedestal plus statue, which will be equal to AD plus DC. So what is the value of DC, students, which is given in the question itself? 1.6 meter. So you will place the value of DC as 1.6 meter, and by solving tan 60 degree you will get the value √3. Clear? And you will take AB, which is equal to AD. So you will convert that AB into AD. AB को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? AD में, क्योंकि AB किसके इक्वल है? AD के इक्वल है. क्लियर? ये आपने ट्राइंगल ABD के थ्रू फॉर्म कर लिया था. आपने यहाँ पे AD की वैल्यू को प्लेस किया, AD प्लस DC डिवाइडेड बाय AD इक्वल टू √3 कर दिया. उसके बाद आपने क्या किया, स्टूडेंट्स? AD प्लस DC इक्वल टू AD को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो AD √3 बन गया यहाँ पर. क्लियर? अब आपने क्या किया? DC को है कहाँ पे लेके? लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया, और AD को आप कहाँ लेके? राइट हैंड साइड में. तो AD √3 माइनस AD बन गया, स्टूडेंट्स. AD को जब आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया? √3 माइनस 1 बन गया. DC is given in the question itself, that is 1.6 meter. Now you are placing 1.6 meter in place of DC. Clear? You are placing 1.6 meter in place of DC, which is equal to AD √3 minus 1. Now you will take √3 minus 1 to the denominator end, and as you know that √3 cannot be considered on the denominator side, so you will multiply √3 plus 1 divided by √3 plus 1 in the multiplication end with 1.6 divided by √3 minus 1. अब आप इसको जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, स्टूडेंट्स? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? 0.8 √3 plus 1, which is the height of the pedestal. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी सिंपल एंड इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 7. जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, स्टूडेंट्स, कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सो इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी डाउट, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. नाउ आई विल, in the next video, I will give you the solution of question number 9. Thank you.